तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं आज। तो उसका जो टाइटल है लीडर्स इन एन एरे। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हम लोग के पास एक एरे दिया है और हम लोग को क्या करना है, उसमें से लीडर्स फाइंड करना है। लीडर्स क्या होगा, ये दिया गया है कि एन एलिमेंट ऑफ एरे इज लीडर इफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑल द एलिमेंट्स टू इट्स राइट साइड। मतलब कोई भी एलिमेंट लीडर तब होगा जब वह बड़ा है अपने राइट साइड वाले एलिमेंट से या बराबर हो। ठीक, तो वो लीडर होगा हमको, और उस एरे में कितना लीडर है वो हम लोग को रिटर्न करना है। चलिए इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं पहले कोड को। तो हम लोग के पास जो एलिमेंट दिया है वो क्या है, 16 17 4 3 5 2। हम लोग क्या करना है, लीडर फाइंड करना है। लीडर क्या होगा, लीडर बोला है कि अगर कोई एलिमेंट, अगर मान लेते हैं इधर है 2, तो ये अपने राइट वाले एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए। ठीक, मतलब जो इसके राइट में जितना भी एलिमेंट होगा उससे बड़ा होना चाहिए, तभी ये लीडर होगा। ठीक, 2 के इधर जितना भी एलिमेंट होगा वो लीडर होगा। तो सबसे राइट मोस्ट एलिमेंट जो होगा, मतलब कि जो सबसे लास्ट इंडेक्स पे होगा, वो तो ऑलवेज लीडर होगा, क्योंकि वो उसके अगल बगल उसके राइट में कोई है ही नहीं, तो वो तो ऑलवेज आंसर होगा ही होगा। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले 2 तो हमारा आंसर होगा, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, आंसर वाले वेक्टर में डाल लेते हैं। तो एक वेक्टर बनाते हैं, ये इसमें हमारा 2 गया सबसे पहले। उसके बाद अब हमारा कंपेयर ये करना है कि हम लोग लास्ट से इटरेशन स्टार्ट करते हैं और कंपेयर करते हैं कि जो नेक्स्ट हमारा एलिमेंट आया, अगर वो उससे बड़ा है, इसका मतलब जो उसका राइट वाला एलिमेंट है उससे छोटा रहा होगा। तो 2 जो हमारा है वो सबसे पहले मैक्स है, तो मैक्स में हम लोग 2 को डाल लेते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा है अभी। उसके बाद जब हम इटरेशन करके आगे जब बढ़े राइट साइड से, तो नेक्स्ट एलिमेंट हमारा आया 5 जो कि 2 से बड़ा है, तो अब हमारा मैक्स जो होगा अपडेट हो जाएगा 5, और ये भी हमारा एक लीडर है, तो हो गया 5। उसके बाद 5 से जितना भी एलिमेंट राइट में है वो 5 उस सबसे बड़ा है, इसका मतलब ये लीडर है। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट आया 3, तो उससे छोटा है, 3 से बड़ा है 5 जो कि ऑलरेडी राइट में है, तो ये लीडर नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा। फिर अब आया 17, तो हमारा सबसे मैक्स जो है 5 है। ठीक, और अब जो आया है एलिमेंट वो 17 आया है। दैट मीन्स कि हमारा लीडर अब फिर से चेंज होगा, यानी कि ये हमारा 17 हो गया। सबसे मैक्स एलिमेंट अभी 17 है, इससे राइट में जितना भी एलिमेंट है इससे छोटा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब 17 आएगा आंसर में, फिर से वेक्टर में पुश करेंगे। फिर नेक्स्ट एलिमेंट हमारा आया 16। ठीक, 16 जो है 17 से छोटा है, तो कोई चेंज नहीं होगा। अब हम लोग एरे को पूरा इटरेट कर चुके हैं, तो हमारा जो आउटपुट हुआ वो कितना हुआ, 2 5 और 17। लेकिन हम लोग को जो ऑर्डर है, जो एरे का ऑर्डर है, उसी ऑर्डर में आंसर को देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे। तो रिवर्स करेंगे तो आ जाएगा 17 5 और 2। ठीक, इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो क्या होगा, बिग ऑफ एन, क्योंकि हम लोग एरे को एक बार इटरेट कर रहे हैं। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा वो बिग ऑफ 1, क्योंकि हम लोग कोई एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर का यूज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक वेक्टर का यूज कर रहे हैं, जिसको आंसर हम लोग रिटर्न करेंगे उसके लिए। वेक्टर जो कि आंसर हम लोग रिटर्न करेंगे उसके लिए, बाकी कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है। तो चलिए अब कोड करते हैं। सबसे पहले एक वेक्टर बना लेते हैं जिसमें हम लोग आंसर को रिटर्न करेंगे। उसके बाद इंट मैक्स, कोई एलिमेंट मान लेते हैं, सबसे पहले लास्ट वाला एलिमेंट हमारा मैक्सिमम होगा, वो तो आंसर होगा ही होगा। और आंसर डॉट पुश बैक, आंसर में पुश बैक कर दो क्या, ए ऑफ n-1, वो तो एलिमेंट मेरा जो आंसर है उसमें होगा ही होगा। उसके बाद फॉर इंट i इक्वल टू n-2, i ग्रेटर देन इक्वल टू 0, i माइनस माइनस। ठीक, इसके अंदर में क्या करना है, हम लोग को चेक करना है इफ अगर हमारा a ऑफ i अगर ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू अगर मैक्स है, तो क्या करो, मैक्स को अपडेट कर दो, मैक्स इक्वल टू a ऑफ i। ठीक, और आंसर डॉट पुश बैक a ऑफ i। ठीक, और लास्ट में सिंपली रिटर्न कर दो आंसर को। चलिए इसको रन करते हैं। तो कोड हमारा आउटपुट है 2 5 17 और आया 17 5 और 2। तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इटरेशन जो है लास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो रिवर्स चला देते हैं, रिवर्स
रिवर्स आंसर डॉट बिगिन कॉमा आंसर डॉट एंड। अब चलिए इसको रन करते हैं। तो कोड हमारा रन हो चुका है, इसको सबमिट करते हैं। एक मिस्टेक हुआ ये कि मैक्स जो एलिमेंट होगा वो ए ऑफ n-1 होगा, ना कि n-1। अब ये कोड सबमिट हो जाएगा। तो कोड हमारा सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो यही था आज का कोड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।